हर साल देश में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। बापू के जन्म दिवस को पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाता है और उनके सत्य और अहिंसा के विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहता है और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह इस दिन को भी राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। गांधी जी के विचारों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर रखा है। आपको बता दें कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये बात सही है कि गांधी जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में 1915 से सक्रिय हुए और आज़ादी की जंग उसके कई दशकों पहले से चल रही थी, लेकिन गांधी जी की एंट्री ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जबरदस्त जान फूंक दी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी की अहिंसक नीतियों, नैतिक आधारों, अद्भुत नेतृत्व क्षमता ने और अधिक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने और दलितों, गैर दलितों के बीच की युगों से चली आ रही खाई को पाटने पर जोर दिया। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए कई आंदोलन चलाए। उनके अथक प्रयासों के बाद देश को आजादी मिली। आइए आपको बता दें कि कैसे इंदिरा गांधी जो है वो इंदिरा से इंदिरा गांधी बनी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ें उससे पहले ये समझ लीजिए कि गांधी सरनेम आज की राजनीति में बहुत अहम हो गया है और उसके पीछे महात्मा गांधी की यही उपलब्धियां हैं। ये गांधी सरनेम इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज देश की सियासत, खास तौर पर कांग्रेस की सियासत और कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी की सियासत इसी एक सरनेम के इर्द गिर्द दिखाई देती है। आज देश में गांधी का विरोध करने वाले भी देखने को मिलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन ये राजनीति है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सरनेम बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी। अब आज कहा जाता है क्या कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहेगी, क्या गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा, क्या गांधी परिवार के प्रति लॉयल्टी है आज भी, क्यों गांधी परिवार कहा जाता है? गांधी जी से इंदिरा जी का या नेहरू परिवार का क्या लेना देना है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको यही कहानी बताते हैं कि इंदिरा कैसे बनी गांधी या इंदिरा गांधी कैसे बन गई और कैसे इंदिरा और फिरोज के रिश्तों के तार थे, कैसे राहुल गांधी के नाम में गांधी शब्द जुड़ा, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के कई किस्से आपने सुने होंगे, जिनमें 1975 के इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी कैसे बनी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ये वाकया स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का है, जो उनके पति के संघर्ष के दिनों से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज जहांगीर गांधी, जो बाद में फिरोज गांधी बन गए और बाद में उन्हें इंदिरा से प्यार हुआ और दोनों पति पत्नी बन गए। लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फिरोज गांधी का जन्म बंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था और बचपन उन्होंने बंबई और इलाहाबाद में गुजारा। जब वो महज 18 साल के हुए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और वो बन गए स्वतंत्रता सेनानी। इसी दौरान उनकी मुलाकात इंदिरा और उनकी मां कमला नेहरू से हुई। आंदोलन के दिन धूप बहुत थी और इसके कारण कमला नेहरू बेहोश होकर गिर पड़ी। फिरोज उन्हें उनकी मदद करते हुए अंदर ले गए। इस वाकये के अगले ही दिन फिरोज ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पूरे तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के साथ ही फिरोज ने अपना उपनाम गांधी, देखिए गांधी ये एक थोड़ा अलग तरीके से उनका नाम लिखा जाता था, घर का और द दादी का, इनको मिला के गांधी बनता था, जो कि गांधी प्रचलित शब्द है, ग और ध के साथ मिला हुआ, वो गांधी कर लिया, जो आज तक उनके परिवार वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान वो कई बार लाल बहादुर शास्त्री के साथ जेल भी गए और कहा यह भी जाता है कि अपनी दत्तक पुत्री के तौर पर और दत्तक पुत्र के तौर पर फिरोज गांधी को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था और उस समय पर इन लोगों को ये नाम मिला था, ये बात भी कही जाती है। फिरोज इंदिरा को पहले से ही चाहने लगे थे और आखिरकार उन्होंने एक दिन इंदिरा के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। वो साल 1933 था और इंदिरा तब मात्र 16 साल की थी। इंदिरा के कम उम्र होने के चलते इंदिरा और उनकी मां ने फिरोज के प्रस्ताव को तब ठुकरा दिया। इसके बाद कमला नेहरू की हालत 1935 में खराब हुई तो उन्होंने आनंद फानंद में यूरोप जाने और उनको ले जाने के सारे इंतजाम किए गए थे। यूरोप में लंबी बीमारी के चलते कमला नेहरू की मौत हो गई, जबकि
कमला नेहरू का निधन हुआ तब वो उनके पास ही थे, यानी फिरोज गांधी। इन सालों में इंदिरा और फिरोज एक दूसरे के बहुत करीब आए और आखिरकार मार्च 1942 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। नेहरू दोनों की शादी से बहुत खफा थे। वो इस संबंध में गांधी जी के पास पहुंचे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और कई सालों तक दोनों साथ साथ रहे। दोनों के 2 पुत्र हुए, 1944 में राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी। वहीं फिरोज गांधी की दिल का दौरा पड़ने से 1960 में मौत भी हो गई। इसके बाद इंदिरा गांधी राजनीति में सक्रिय हुई और भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। बतौर पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने मजबूती से सबका सामना किया। आपको बता दें कि इंदिरा और फिरोज के रिश्तों के तार काफी उलझे हुए थे। इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी के बीच रिश्तों के तार, जैसे कि कई आपको किस्से मिलेंगे, कई आर्टिकल्स मिलेंगे इस पर, कि बहुत उलझे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इंदिरा ने फिरोज की मौत के बाद एक खत में लिखा कि जब भी उन्हें फिरोज की जरूरत महसूस हुई वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब इंदिरा अपने दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ स्थित अपना घर छोड़कर पिता के घर आनंद भवन आ गई। शायद ये संयोग नहीं था, लेकिन इसी साल यानी 1955 में फिरोज ने कांग्रेस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी इसी साल पार्टी की वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी थी। उन्होंने बड़ी सावधानी से भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश किया, जिस कारण कईयों को जेल जाना पड़ा। बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। फिरोज के ससुर जवाहरलाल नेहरू इससे खुश नहीं थे और इंदिरा गांधी ने भी कभी संसद में फिरोज के महत्वपूर्ण काम की तारीफ नहीं की। फिरोज गांधी की मौत के 15 साल बाद इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा की थी और अपने पति के बनाए प्रेस लॉ को एक तरह से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। अब बात करते हैं गांधी परिवार की अगली पीढ़ी यानी राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी की, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी पीएम बने और कांग्रेस की कमान संभाली। उनके बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी राजनीति में आई और पार्टी की कमान संभाली। सोनिया गांधी को राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। इसके बाद भी बिना कभी प्रधानमंत्री बने उन्होंने आज तक पार्टी और सत्ता को बखूबी संभाला। यूपीए 1, यूपीए 2 उनकी कामयाबी के तौर पर देखे जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। भारी मांग थी कि वो प्रधानमंत्री बने। विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया। अब सोनिया गांधी एक नया इंक्लूजन थी परिवार में। वो तो भारत से भी नहीं थी, इटली से थी, लेकिन इटली से जब भारत आई, भारत के तौर तरीकों में रम गई। उनके 2 बच्चे प्रियंका और राहुल, सभी जानते हैं राजनीति में आज सक्रिय हैं, लेकिन उस वक्त बहुत छोटे थे। उनको संभालते संभालते पति की हत्या के बाद ये एक बहुत ही गहरा आघात था, लेकिन उन्होंने फिर पार्टी की कमान संभाली। न सिर्फ संभाली, ना नुकुर करते उन्होंने संभाली, बल्कि सफलतापूर्वक संभाली और पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी भी मिली। ये देखा गया है कि जब जब गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति आई है, तब तक कांग्रेस को सफलता मिली है और जब गांधी परिवार से दूरियां हुई हैं तो बहुत फूट देखने को मिली है। हालांकि वर्तमान हालात कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि राहुल गांधी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाए। 2019 के हार के बाद वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सक्रिय राजनीति या पद वाली राजनीति से दूर हो गए। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। उसके बाद से ही ये घमासान पार्टी में लगातार चल रहा है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। अब राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। इस यात्रा के जरिए वो अपनी राजनीति और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों में लगे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान भी संभाल चुके हैं। राहुल गांधी को गांधी सरनेम के अलावा विरासत में कांग्रेस पार्टी भी मिली है, लेकिन अपने पूर्वजों की तरह राहुल पार्टी को नहीं संभाल पाए। ये बात भी सही है, कहना गलत नहीं होगा। हालांकि एक मौका मिला है भारत जोड़ो यात्रा में, जो उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बाद ये लग रहा है कि शायद वो उस पुराने दौर को वापस लेकर आ पाए। पार्टी के भीतर उनका विरोध पहले हुआ, लेकिन अब पार्टी में उनकी एक स्वीकार्यता बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन गांधी जी से उन्हें बहुत कुछ मिला। महात्मा गांधी से उन्हें सिर्फ नाम नहीं मिला, ये गांधी सरनेम नहीं मिला, एक बहुत बड़ी विरासत मिली है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी है, जिसका इतिहास है राजीव, इंदिरा, और ये एक ऐसी विरासत है जिनके नाम आज भी आप देखते हैं कि कई जगहों पर है और नामों की भी एक सियासत हमारे देश में चलती रही है। लेकिन सबसे बड़ा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। ये भी राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए। अब देखना होगा कि इस विरासत को वो कितना आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये कहानी थी कि कैसे गांधी सरनेम नेहरू परिवार के साथ जुड़ा या इंदिरा के साथ जुड़ा, और उसके बाद में देखते देखते आज पूरी राजनीति जो है इसी गांधी सरनेम के इर्द गिर्द दिखाई देती है। और ये गांधी सरनेम महात्मा गांधी से कितना नजदीकी तौर पर जुड़ा हुआ है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।